अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। आज इससे पहले हमने पढ़ा था एमएस वर्ड के हमने अंदर पेज लेआउट देखा था। हमने जो है वो ग्रुप्स देखे थे, हमने टेबल्स देखे थे, हमने इंसर्शन, पेज सेटअप, चेंजिंग ऑफ कलर्स वगैरह और वाटरमार्क वगैरह हमने चेंज करना सीखा था, बेसिक थिंग्स में। अब हम जा रहे हैं अपने एमएस एक्सेल की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं एमएस एक्सेल की तरफ। एमएस एक्सेल होता क्या है? एमएस एक्सेल एक टूल है जो बेसिकली इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले है डाटा एंट्री। आप किसी भी डाटा की एंट्री कर सकते हैं इसमें, सॉर्ट ऑफ एनीथिंग। मिसाल के तौर पर ये स्कूल के लिए यूज़ भी होता है और मुख्तलिफ और फर्म्स के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होता है, जिसके आप ईएमएस कहते हैं। इसी तरह डाटा मैनेजमेंट होती है इसमें, अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो है वह फाइनेंस के ऊपर एनालिसिस करना कि कितनी ग्रोथ हुई, कितनी इनकम हुई, इन चीज़ों को देखना। और किसी भी फर्म की, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखना, उसकी चार्टिंग करना या ग्राफिंग करना, इसे भी आप जो है वो एमएस एक्सेल पे कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। इसके अंदर आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब डेटा एंट्री होती है तो आप एम्प्लॉय के ऊपर उसकी टाइमिंग जो है वो सेट कर कर उसकी टाइम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। इसी तरह टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉय को कोई टास्क असाइन करेंगे, उस टास्क जो असाइन कर रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा, वो कब सबमिट हो रहा है, ड्यू डेट क्या है उसकी, इसमें आप टास्क मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, जिसके अंदर आप फाइनेंस के कुछ मॉडल्स बनाते हैं। उन मॉडल्स पे आपकी जो है वो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काम करते हैं और उस काम करने के बाद उसको जो है वो कोई ना कोई रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पर जो है वो इसको कहीं कहीं पीआरएम भी कहते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, जिस तरह की आप दो तरह के बीपीए होते हैं मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर दो तरह की फील्ड्स हैं, एक बीबीए है, एक बीपीए। बीबीए जो होता है वो होता है बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बीपीए होता है वो होता है बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक रिलेशनशिप वाले इदारे होते हैं, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनमें जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम का सॉफ्टवेयर या कस्टमर ये स्टेटमेंट यूज होती है। उसके बाद हमारे पास ये एक विंडो मैंने आपको दिखाई है। ये आपकी किताब डॉक्टर सैफुद्दीन साहब की किताब है, उसमें से आपको मिल सकती है। ये पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको कुछ बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन को क्लोज कर देता है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है, ये विंडो को क्लोज कर देता है। अच्छा, ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, विंडो मैक्सिमाइज मिनिमाइज स्टोर रीस्टोर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, विंडो मिनिमाइज करता है। उसके बाद ये सारी भी ऐसी हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन मार्क का बटन बना हुआ है, ये क्या करता है भाई, ये हेल्प करता है। इसी तरह ये एक एरो बना हुआ है, ये क्या करता है, ये मिनिमाइज द रिबन है, ये रिबन को मिनिमाइज कर देता है। इसी तरह यहाँ पर टाइटल बार है, टैब लिस्ट है, सही है, कॉलम लेटर्स हैं। इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार है और हमारे पास जो है वो रिब बटन है, नेम बॉक्स है, रॉ नंबर है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ये पिक्चर जो है वो अपने क्या नाम है अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें और बना लें तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात यह है कि आप इस पिक्चर को ना भी बनाएं तो आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाकर इस तरह की कोई भी पिक्चर जो है वो जो आपको समझ में आए तो आप उसको प्रिंट आउट कर लें और प्रिंट आउट कराकर आप अपनी जो है वो उसको कंप्यूटर की कॉपी जो होती है या रजिस्टर या असाइनमेंट जो भी होता है उसमें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपसे अगर पूछा जाएगा, हम आपको ये चाह रहे हैं कि आप जो है वो इतना ऐसा पढ़ें कि आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आपको जवाब आना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक ब्लैंक भी बना के दे दूं उसमें से कि फॉर एग्जांपल द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडो ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड डैश, तो आप लिखेंगे टाइटल बार। ठीक है ना, तो आप इस तरह आप अपने आप को पढ़ाएं, अपने आप को इस तरह पढ़ें कि आपको कहीं से भी कुछ भी पेपर आए तो आपको आना चाहिए। सिर्फ निशान लगाकर क्वेश्चन मार्क कर लेना और आंसर्स मार्क करके उसको लिख लेना, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को इस तरह अहल कर लें कि वो अपने आंसर्स खुद मार्क करें। ठीक है, बुक रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डालें। ठीक है, और आज का जो भी काम है वो आप अपने कैंपस में जो है वो सबमिट करवाएं ताकि आपको जो है वो आपकी गलतियां पता चल सकें। जज़ाकल्लाह।